भय ओ हरते भय हनुमान। हर मानी भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान बन गए। भगवान शंकर ये चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेवा का अवसर कैसे मिले। जब अपने मूल स्वरूप में भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं तो भगवान पैर पकड़ने लगते हैं उनके, राम जी, क्योंकि कहते आप तो मेरे आराध्य। शिव जी कहते हैं कि मैं आपको अपना आराध्य आपको मानता हूं। तो जब एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो एक दूसरे हाथ पकड़ लेते हैं। अब भगवान शंकर ने कहा कि सेवा तो करनी ही है, सेवा के बिना तो जीवन ही अधूरा है। भैया एक बात बताएं, इष्ट की सेवा करने के लिए तो भगवान परेशान होता है। शिवजी जैसा महापुरुष वो भी चाहता है कि सेवा करने का अवसर मिले। देखो, वृद्धों की सेवा करना ये परम धर्म है, ये परम पुण्य है। और इसी सेवा के द्वारा मैं कहता हूं, नौजवानी में अगर वृद्धों की सेवा आपने कर ली तो ये समझ लेना कि आपकी तपस्या पूर्ण होने जा रही है। आप तप कर रहे हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं वो ये सेवा रूपी तप है। वृद्ध कहीं भी आपको असहाय वृद्ध मिल जाए उसकी सेवा करो, उसमें ना जाति देखो ना उसके दोष देखो। बूढ़े में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, ना बूढ़े की जाति देखना चाहिए। बूढ़े की सेवा करना चाहिए। बस तुम्हारी समझ में आ जाए कि इस वृद्ध को इस सेवा की जरूरत है तो उसकी सेवा करने में तुम लग जाओ। बस न उसमें तुम दोष देखो, न उसके स्वभाव को देखो कि स्वभाव में कभी कभी ऐसा होता है ना, जो स्वभाव होता है ना वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाने का, तेज स्वभाव। लोग कहते साहब तेज स्वभाव है हम जा नहीं सकते। नहीं, ये सोचो ही नहीं। आपको उसके स्वभाव पर भी ध्यान नहीं देना है, उसके दोषों पर ध्यान नहीं देना है, ना उसकी जाति पर ध्यान देना है, उसकी अवस्था पर विचार करना है। सेवा में लग जाओ। भैया, जब व्यक्ति बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है तो उसके समग्र दोषों को परमात्मा ही भूलने लगता है। परमात्मा भूलने लगता है, कहता है अरे अब तो बूढ़ा है, मेरे पास ही आने वाला है। हनुमान जी की धारणा ही है कि हम भगवान की सेवा करें, और भगवान शंकर के डायरेक्ट स्वरूप से राम की सेवा नहीं कराए तो 11वें रुद्र में वो हनुमान बन गए। हनुमान बन गए। और शंकर जी ये कह रहे थे कि हम आपको धरती, कल मैंने कथा में सुनाया था ना आपको कि भगवान शंकर ने ही उपाय बताया सबको कि ऐसे नारायण नर बन के आ सकता है। ये सलाह इन्हीं की है, भोले बाबा की। क्यों? इनको अपना दिखाई दे रहा था काम कि हमें सेवा करने का सौभाग्य मिले। क्यों? बोले मेरा नारायण बने नर और हम बने बानर, और सेवा में लग गए। ये ताक में थे भगवान शंकर कि ये नारायण मेरा नर बने और हम तत्काल बानर बनेंगे और बानर बन के सेवा करेंगे। और जब नारायण का नरावतार हुआ तो नरावतार में ही भगवान शिव का बानर अवतार हो गया। बानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बानराणाम धीशम, भगवान शंकर बानर बन गए, हनुमान बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव हैं क्या? बोले भगवान शिव समत्व के देवता हैं। शिव समत्व के देवता हैं। वो शिव पूरे संसार के नाथ हैं, जिनको विश्वनाथ कहते हैं। लेकिन प्यारे, यही शिव जब सेवा करने का संकल्प लेकर आए हनुमान बन के, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? हनुमान सम नहीं बड़ा भागी,
कहे हनुमान जी के समान तो इस संसार में कोई बड़भागी है ही नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि पहले हम विश्वनाथ थे, अब हम बड़भागी हो गए, संसार के सबसे बड़े बड़भागी हो गए। और नहीं को रामचरण अनुरागी, मेरे समान कोई रामचरण अनुरागी भी नहीं है, ऐसा संसार वालों ने सोच लिया है। और संसार वालों ने मुक्त कंठ से ऐसा बोल दिया है कि नहीं को रामचरण अनुरागी। आज मंगलवार है ना, मंगलवार इस पूरी कथा में आज ही मंगल पढ़ेगा, बाकी तो मंगल पढ़ना नहीं है। मंगल कहां, फिर तो शुक्रवार को विश्राम होगा, शनिवार भी नहीं पड़ेगा। आज के दिन हमें हनुमान जी की कथा सुननी ही चाहिए है? चलो आज सुनाते हैं। हनुमान जी की कथा तो इतनी दिव्य है कि कहना ही क्या। सेवा, भगवान मिल गए हनुमान जी को। भगवान ने हनुमान जी से कहा, ये बताइए कि आप क्या चाह रहे थे। हनुमान जी ने कहा, मैं आपकी सेवा चाह रहा हूं। का सेवा कई प्रकार की होती है। कौन सी सेवा, कैसी सेवा? हनुमान जी ने कहा कि स्वामी जैसी आज्ञा दे सेवा के लिए वैसी सेवा। हम क्यों कहें कि हम यही सेवा करेंगे? सेवक, असली सेवक वो होता है कि स्वामी सेवा के लिए आदेशित कर दे कि ये सेवा तुम्हें करनी है, ये काम तुम्हें, वो सच्चा सेवक है। वो कहे नहीं 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 नहीं, हम तो स्वामी जी के पास बैठे बैठे उनके चरणें दबाते रहेंगे, यही सेवा करेंगे, यही सेवा करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये सेवा तो हठी सेवा हो गई। हठी सेवा अच्छी नहीं होती है, हठी सेवा अच्छी नहीं होती। एक बार एक बेवकूफ चेला बना लिया मैंने, हाँ, तो वो हठी सेवा में आ गया। और ऐसी हठी सेवा में आया वो कि मैं क्या बताऊं आपको। हम जून के महीने में कथा कहने गए तो उसने इतनी अच्छी व्यवस्था की, वो मूर्ख चेला ने नहीं, वो होशियार चेला था, उसने इतनी अच्छी जून में व्यवस्था की कि 2-2 कूलर रख दिए और तमाम ठंडा वातावरण कर दिया। बर्फ मंगाया, जाने क्या क्या इंतजाम किया। वो कांच के पर्दे लगाए और उसमें बर्फ का छिड़काव कराया, जिससे गुरुजी को डायरेक्ट जो है एसी फेसी नहीं था, तो उसने ठंडा वातावरण वैसे बना दिया। अब वो मूर्ख चेला देख रहा था क्या कि गुरुजी की ऐसी सेवा हम भी करेंगे। अब उसने बुलाया जनवरी में, तो बर्फ मंगाया उसने और वो सब लगा दिया, सब कूलर उलर 2-2 रख दिए। जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा ये इंतजाम, बोले आप ही के लिए सर। हमने कहा कार्यक्रम करा रहा है कि अंतिम क्रिया कर रहा है, ये बता पहले। क्यों भाई, ये कार्यक्रम है कि क्रियाकर्म है, इसमें बताओ। ये सब तू ठंडा, बोले हम पड़ोसी से कमजोर थोड़ी हैं गुरुजी, क्या बात करते हो, हम इससे कम नहीं हैं। जैसा इसने किया है सेवा, वैसे उससे अच्छी हम करेंगे सेवा। इसने 1 कुंटल बर्फ मंगाया था, मैंने 2 कुंटल मंगाया है। हमने कहा महीना कौन सा था? बोले महीना से क्या लेना देना। हमने कहा मूर्ख है क्या, महीने से मतलब है तो मरने से मतलब है क्या? जब महीने से मतलब नहीं है। हट हट। सेवक को विचार भी करना चाहिए। सेवा करने जाए, ताकत है पहलवानी की सेवक के पास, स्वामी है कमजोर, तो उसको विवेक से सेवा करनी चाहिए कि पूरी ताकत लगा के करनी चाहिए सेवा? बोलो भाई। हनुमान जी ऐसे सेवक मिले राम जी को ऐसे हनुमान जी सेवक मिले कि बुद्धि मताम वरिष्ठम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बुद्धि मताम वरिष्ठम। जबकि हैं अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन स्वामी क्या चाह रहा है विवेक से सोचते हैं, सेवा वैसी करते हैं। ऐसा सेवक को होना चाहिए। अगर विवेक नहीं है किसी के पास तो सत्संग में आ जाओ, बिन सत्संग विवेक न होई।
नहीं है विवेक तो सत्संग में आ जाओ, क्या दिक्कत है, यहां से विवेक ले लो। अब बोलो सत्संग में ये विवेक ही तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, विवेक मिल रहा है। ये कितना बढ़िया साधन है, हर पहलू को समझने के लिए सत्संग बहुत अच्छा साधन है। जिंदगी जीने की कला सीखने के लिए सत्संग बहुत अच्छा साधन है, और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सत्संग बहुत अच्छा साधन है। इससे उत्तम साधन कोई जगत में दूसरा है ही नहीं, और कलिकाल में तो है ही नहीं। आपको ये सौभाग्य मिल गया है, हनुमान जी ने ही दिला दिया, शिव जी ने दिला दिया, और ये बाल समाज मानस मंडली का प्रयास विशेष रूप से हमारे गोस्वामी वकील साहब का हमारे प्रति समर्पण, प्रेम, स्नेह, हमारा इनके प्रति विशेष स्नेह, इनका हमारे प्रति विशेष रूप से समर्पण, और आप सब जितने भी बैठे सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। और हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं ग्राम चर्रा में कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो चित्रकूट धाम में कथा कह रहा हूं, क्योंकि चित्रकूट भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां से 600 किलोमीटर पड़ेगा, 700 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चित्रकूट यही है। भाई बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने भावुकता में कोई बात कह दी है कि मैं चित्रकूट में बैठा हूं। भावुकता नहीं, आध्यात्मिकता। भावुकता तो जुड़ी हुई है, लेकिन आध्यात्मिकता कैसे? ये हमारा चित्त ही चित्रकूट है, लेकिन किस शर्त के साथ चित्त चित्रकूट है? जब ये चित्त हमारा कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाए तब है चित्रकूट। कूटस्थ, वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं, वेदांत में। वैसे कूट मानी पर्वत होता है, लेकिन ब्रह्म को क्या कहते हैं वेदांत में? कूटस्थ। कभी वेदांतियों के पास जाकर के वहां समझना, कूटस्थ ब्रह्म है, कूटस्थ। तो प्यारे, आप सबका चित्त राम कथा रूपी कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है, तो आपका ये परसर चित्रकूट धाम बन गया है प्यारे। इसको चित्रकूट कहते हैं। अब ये आकाट है, कोई माई का लाल इससे चैलेंज नहीं कर सकता है कि आपने चित्रकूट कैसे कह दिया। बोलो भाई। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से है, भौगोलिक दृष्टि से और राजस्व रिकॉर्ड में तो चल रही है, ग्राम चल रहा है। चित्रकूट धाम में बैठे आप, चित्त का चित्रकूट। हनुमान जी ने कहा कि जो सेवा आप देंगे वही सेवा में लूंगा। आप बताइए ना, और जिस सेवा के लिए आदेशित जब जब आप करेंगे मैं वही सेवा आपकी करूंगा। भगवान ने कहा तो इस समय एक सेवा दे रहा। हाँ, आदेश करें प्रभु। इस समय मेरे पास रहकर मेरी सेवा करना, इसे मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। फिर मेरी सच्ची सेवा तो यह होगी हनुमान कि तुम खोई हुई सीता का पता लगाओ। ये सच्ची सेवा होगी। एक बात बताएं भैया, आपके स्वामी की प्रिय वस्तु आपसे उससे दूर हो जाए, खो जाए, और आप स्वामी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा उसे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका कुछ खो गया है। समझ गए हो कि नहीं? उसका कुछ खो गया है। उस समय सेवक सेवा करेगा, लेकिन उसे सेवा अच्छी नहीं लगेगी, उलझन पैदा होगी। वो यही कहेगा, हटो हटो, तुम क्या परेशानी में डाल दिया हमको, हटो यहाँ से, हमारा दिमाग ठीक नहीं है इस समय। क्यों? यही कहेगा कि नहीं स्वामी, वो सेवा अच्छी नहीं लगेगी। फिर यदि वो सेवक ये कह दे कि आपकी उलझन क्या है, अगर हम उसे दूर कर दें, तो वो कहेगा सबसे बड़ी सेवा यही होगी। अगर हमारी उलझन को तू दूर कर रहा है तो इससे बड़ी सेवा और क्या होगी? क्यों भाई? यही अर्थ निकलता है कि नहीं?
इससे अच्छी सेवा और दूसरी हो नहीं सकती है। तो भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि तुम सीता का पता लगाओ। सीता को मैंने कैसे प्राप्त किया था हनुमान, ये मैं ही जानता हूं। सीता के पिता को मेरे पिता के पास नहीं जाना पड़ा, सीता को खोजने के लिए मैं स्वयं निकल पड़ा था। बोलो भाई, सीता को पाने के लिए बताओ जनक जी गए थे क्या? जनक जी गए थे अयोध्या? महाराज श्री दशरथ से कोई बात की थी? राम जी के पिता से कोई बात की थी क्या है कि मेरी बेटी है, आपके बेटे के साथ में विवाह करना चाहता हूं? सावधान। ना दशरथ जी ने प्रयास किया था जनक जी के पास जाके, बोलो, ना तो दशरथ जी ने प्रयास किया था कि जनक जी के पास गए हों कि आपकी बेटी है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे से आपकी बेटी का विवाह हो जाए। भाई दोनों में से किसी एक को संपर्क करना पड़ता है कि नहीं? या तो बेटे का बाप संपर्क करे या बेटी का बाप संपर्क करे भाई। लेकिन यहां तो भगवान राम स्वयं गए। बोलो, गए स्वयं कि नहीं? और धनुष यज्ञ जनक जी ने किया था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उस धनुष यज्ञ को स्वयंवर में बदल दिया। बोलो, बदल दिया कि नहीं? अगर ठीक से रामायण पढ़ो तो अर्थ समझ में आ जाएगा। धनुष यज्ञ को स्वयंवर में बदल दिया। सीय स्वयंवर देखिए जाई, काहे धोंदे बड़ाई। सीए स्वयंवर देखिए जाए। जबकि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, लेकिन सीए स्वयंवर देखिए जाए। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर होता है धनुष यज्ञ में स्वयंवर में। व्याख्या की जाए, धनुष यज्ञ का मतलब है कि शर्त है धनुष टूटे तब, जो तोड़े उसी के गले में जयमाल। और स्वयंवर का मतलब है कन्या स्वयं जिसका वर्ण करे, वो स्वयंवर है। तो मैंने जनक के पिता महाराज श्री जनक ने, श्री जानकी जी के पिता ने, जनक जी ने तो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखा था, लेकिन हनुमान उस धनुष यज्ञ को मैंने स्वयंवर में बदल दिया था, क्योंकि मैं सीता को पाना चाहता था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ अयोध्या में, उसी दिन मेरा सीता को पाने का लक्ष्य हो गया था। क्योंकि मुझे नरलीला करनी है, मुझे लीलाएं करनी है, राक्षसों का वध करना है, और बिना सीता के राक्षसों का वध हो नहीं सकता है। बोलो भाई, कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन शक्ति की जरूरत पड़ती है कि नहीं? पड़ती है शक्ति की जरूरत कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने प्रभावशाली थे, लेकिन जब शक्तिहीन हो गए तो पड़े रहे साहब। क्यों पड़े रहे कि नहीं? उनसे बड़ा बौद्धिक क्षमता वाला कौन था राजनीति में, जरा बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा सफल नेतृत्व वाजपेयी जी का था, लेकिन प्यारे शक्तिहीन हो गए तो पड़े रहे वर्षों तक। पड़े रहे कि नहीं? क्योंकि शक्तिहीन हो गए। सावधान। ठीक इसी प्रकार से श्री अखंडानंद जी महाराज अध्यात्म जगत के बहुत बड़े मनीषी थे, वृंदावन वाले अखंडानंद जी महाराज। लेकिन बहुत समय तक उनको भी समाज से दूर रहना पड़ा, क्योंकि अवस्था से वो शक्तिहीन हो गए थे, इसलिए मंचों पर नहीं जा पाए। रहे आश्रम में, लेकिन मंचों पर नहीं जा पाए, क्योंकि शरीर काम नहीं करता था, शक्तिहीन हो गए थे। शक्ति की बहुत बड़ी जरूरत है कि नहीं? आज मैं हूं, कथा कह रहा हूं, चाहे जितना रामायण याद हो, मुझे कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर शक्ति नहीं होगी बोलने की, तो क्या हम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या? और फिर जब शक्ति नहीं है और आपकी श्रद्धा हमसे जुड़ी है, तो क्या स्टेचर पर लाद के लाओगे हमको? क्यों भाई? अरे श्रद्धा होगी तो जहां आश्रम में होंगे वहां दर्शन करने पहुंच जाओगे, लेकिन मंच पर तो तुम तभी लाओगे जब बोलने का सामर्थ्य मुझ में होगा तब। तो ये शक्ति की बात है, बिना शक्ति के ये सभा संबोधित नहीं कर सकता हूं मैं।
राम जी भी कहते हैं बिना शक्ति के मैं राक्षसों का वध नहीं कर सकता हूं, मुझे शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए मैं शक्ति की खोज में निकल पड़ा। तो मैंने ये जो शक्ति पाई थी, इसी से राम को विजय श्री मिलनी थी, लेकिन वो शक्ति रावण के पास पहुंच गई है। अब बोलो हनुमान, राम को विजय दिलाना है कि रावण को विजय दिलाना है? हनुमान जी ने कहा एक निवेदन करूं तो आप अन्यथा मत लेना, वैसे सेवक हूं, लेकिन आप कहें तो मैं बोलूं। देखो स्वामी के सामने स्वामी कहे बोलने को सेवक से तो बोले नहीं, ये नहीं कि ऐसा सेवक हो कि स्वामी की बोलती बंद कर दे, दिमाग ही खराब करे। क्यों भाई, ऐसा सेवक नहीं होना चाहिए। ऐसे भी सेवक हो जाते हैं जो बोलती बंद कर देते हैं, बड़े बड़े विचित्र हैं, क्या बतावे। नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, आज्ञा दे रहा हूं। राम में और रावण में बहुत अंतर है। हाँ अंतर तो है, अब तुम सेवक हो तो अंतर नहीं प्रभु, वैसे भी बहुत अंतर। कैसे? आपके पास जो शक्ति आई थी, शक्ति ने स्वयं वरण किया था आपको, और रावण ने शक्ति का हरण किया है। बोलो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? एक होता है वरण, एक होता है हरण। शक्ति ने स्वयं वरण किया था। स्वयंवर में क्या होता है? स्वयं वरण होता है। और स्वयंवर में एक बात बताएं, वर स्वयं वरण नहीं करता है, वरणी करती है। क्यों? वरणी करती है ना, कन्या करती है वरण, उसी को स्वयंवर कहते हैं। तो शक्ति ने स्वयं आपका वरण किया था, और यहां रावण ने शक्ति का हरण किया है। इसलिए ये कन्फर्म है विजय आपकी और रावण का मरण। ये कन्फर्म है बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने कहा लेकिन वो शक्ति मुझे मिल तो जाए। हनुमान जी बोले अगर आपकी आज्ञा है तो आप आशीर्वाद दो ना मुझे, मैं क्यों नहीं लाऊंगा शक्ति को, आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा आशीर्वाद है। अच्छा आशीर्वाद का भाव कैसे सिद्ध होगा कि आशीर्वाद है? इसकी पुष्टि कैसे होगी कि आशीर्वाद है? तो रामायण में लिखा है परसासीस। बोलो है आशीर्वाद की नहीं? सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने हाथ रख दिया हनुमान जी के मस्तक पर। बोलो आशीर्वाद मिल गया। और जैसे ही हाथ रखा मुद्री उतार के दे दी। ये आशीर्वाद। अब आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी के पास हम भी जाएंगे और हाथ जैसे ही रखेंगे महाराज जी तो हम कहेंगे मुद्री ले आओ, क्योंकि आशीर्वाद में तो मुद्री मिलती है। फिर तो पूरा चर्रा नहीं पूरा क्षेत्र ही आ जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद में मुद्री मिलती है। हनुमान जी को आशीर्वाद दिया ना राम जी ने, तो मुद्री दिख नहीं थी। कर मुद्रिका दीन जन जानी। भैया एक बात बतावे, तुम्हें देखने में लग रही मुद्री, तुलसीदास जी कह रहे हैं हम तो लिख रहे हैं मुद्री, लेकिन अब है क्या ये मुद्री? हनुमान जी इसको मुद्री नहीं मान रहे हैं। फिर राम नाम अंकित अति सुंदर, ये हनुमान जी को राम मंत्र मिला है। क्या मिला है? राम मंत्र मिल गया। राम नाम अंकित अति सुंदर। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी को ऐसे नगर में भगवान भेज रहे हैं कि जहां पर अवगुण ही अवगुण है। अवगुण की खान है लंका। बोलो लंका किसकी खान है? अवगुणों की खान है लंका। अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं लंका में। राम मंत्र दे करके, राम नाम की मुद्री दे करके मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अगर आज के वातावरण में जैसे लंका का वातावरण था वैसे ही तो कलयुग का वातावरण है। बोलो अगर विषाक्त वातावरण में कोई साधक पहुंच जाता है तो वो बच सकता है, बस राम नाम के प्रभाव से बच सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। बचने का उपाय क्या है?
केवल राम नाम, और कोई उपाय नहीं। राम नाम कवच बन करके रक्षा करता है। और सीता जी की भी रक्षा लंका में कर रहा था, राम का नाम ही कर रहा था। नाम पाहरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। तो बोलो सीता जी की भी रक्षा लंका में कर रहा था तो राम का नाम ही कर रहा था। रावण जो है इतना अहंकारी है और इतना बड़ा अत्याचारी है, अनाचारी, कि प्यारे सीता जी कैसे लंका में सुरक्षित रही, बस यही कारण है राम नाम का पहरा लगा था। समझ रहे हो कि नहीं? किसका पहरा? राम नाम का पहरा था। राम नाम कवच है, सबके लिए कवच है। माताओं, बहन, बेटियों, तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करने के लिए राम का नाम कवच है। राम 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 कहा करो। घर का काम करो तो हाथों से काम करना है, लेकिन वाणी से राम 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 कहो, क्या दिक्कत है उसमें? वैसे तो फालतू की बकवास होता ही रहती है, काम करते समय जाते जने क्या क्या बोलती रहती हैं, समझ में नहीं आता है। ये फालतू की बातें मत किया करो। राम 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 कहा करो, काम अपने हाथों से करो, ज्यादा चिल्ला के मत करो, मन ही मन राम 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 कहा करो, क्या परेशानी है? अच्छा एक बात बताएं आप, अगर ये साथ में दो बैठ जाएं तो फिर इनकी पंचायत देखो आप। प्रधानमंत्री फेल है साहब, ऐसी योजनाएं बनती हैं ऐसी योजनाएं बनती हैं कि नरेंद्र मोदी फेल। वो भी योजनाएं इतनी लागू नहीं कर सकते हैं देश के अंदर जितनी ये दो देवियां बैठ करके योजनाएं बनाती हैं। अच्छा एक और बात सुन लो, हमारी बात को अन्यथा तो नहीं ले रही हो देवी हो? हाँ, वैसे हम तुम्हारे हित में बहुत बोलते हैं। हमारी प्रवचन की वो शैली है कि माताओं का हित हो जिसमें वो बात जरूर करते हैं, और आप लोगों के हित की भी बात करते हैं, क्योंकि कथा के माध्यम से आपका कल्याण हो, हित हो। लेकिन ये सत्य है कि आपस में बैठ जाएंगी दो देवियां तो जरूर बात करेंगी, और बात में भी एक बात जरूर करेंगी। आपके वो क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? हमारे मास्टर हैं, यही है, मास्टर हैं, शिक्षक हैं, तब तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों भाई? शिक्षक शिक्षा देता है, शिक्षा से ही तो संस्कार मिलते हैं। अच्छा अच्छा, शिक्षक हैं। हाँ, बच्चे भी होंगे? हाँ बच्चे हैं। कितने हैं? दो हैं। क्या करते हैं? एक बच्चा तो डॉक्टर हो गया, एक बच्चा वकील हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, बढ़िया है। कि आपके क्या करते हैं? बोले हमारे तो शराब के ठेकेदार हैं, पूरे जिले में सप्लाई करते हैं। कोई गांव नहीं बचा जिसमें सप्लाई ना की हो शराब, पूरे गांव के गांव शराबी हो गए। अरे राम 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 राम, क्या धंधा! ओहो, अच्छा तो बच्चे तो चार हैं। चलो चार तो हैं। बच्चे क्या करते हैं? बोले दो सेंट्रल जेल में हैं, दो फरार हैं। अब बोलो भाई, बच्चे हुए तो ऐसे हुए हैं। सुनो, सत्संग एक ऐसा स्थल है जहां पर संस्कार दिया जाता है। बोलो दिया जाता है कि नहीं? अरे ज्यादा से ज्यादा तुम अपनी संतान को घर में बैठे बैठे क्या दे सकते हो? मोटर कार दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो, व्यापार दे सकते हो। बोलो दे सकते हो। मैं मानता हूं ये क्षमता तुम्हारे अंदर है कि तुम रोजगार, व्यापार दे दोगे, व्यवहार भी दे दोगे, मोटर कार दे दोगे। लेकिन जब तक तुम सत्संग में नहीं आओगे तब तक बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते हो प्यारे। इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग से जुड़ना है इन केन प्रकारेण। माताओं, बहन, बेटियों, भाई, बंधुओं, अबाल वृद्ध नर नारियों, सब सामूहिक रूप से सत्संग से जुड़े। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन की दूसरी नहीं होगी। राम नाम का पहरा हो, पहरेदार राम का नाम बन जाएगा। अगर सत्संगी जीवन होगा तो पहरेदार कौन बनेगा? जल्दी बोलो। राम का नाम बनेगा।
नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन पहरा दे रहा राम का नाम। ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि कहीं बाट। वहां मेरे नाम का पहरा लगा हुआ है। तुम लंका जा रहे हो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए ये राम का नाम है, ले जाओ। ये मुद्रिका क्या है? राम का नाम। राम नाम अंकित है, तुम्हारी रक्षा होगी, रक्षा होगी निश्चित रूप से। हनुमान जी बोले विश्वास। जैसे ही चलने लगे बोले रुको रुको रुको, ये मुद्रिका में राम नाम अंकित है, ये तो तुम्हारी रक्षा करेगी, रक्षा कवच है ये, ठीक है ना। लेकिन सीता को अभी लाना नहीं है। हम जानते हैं कि तुम अतुलित बल के धाम हो, तुम रावण की पंचायत निपटा के आ जाओगे और सीता को लेके भी आ जाओगे। अच्छा बोलो, हनुमान जी में इतनी ताकत है कि नहीं? रावण की पंचायत 5 ही मिनट में निपटा देते हो, पता ही नहीं चलता रावण कहां चला गया। लेकिन अभी सीता को लाना नहीं है, फिर समझाना है। लाना नहीं है, समझाना है। बहु प्रकार सीता समझायो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए प्रभु के, कहा समझाऊंगा, माता जी को मैं समझाऊंगा। वो आदि शक्ति हैं, पराम्बा हैं, उनको मैं समझाऊंगा। कहे सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं उसको सुनो। बहु प्रकार सीता समझायो, कहे बल बिरही बेग तुम आयो। हमारे बल और विरह का वर्णन कर देना और बहुत प्रकार से समझा देना। हनुमान जी ने कहा प्रभु राम का नाम हमारी रक्षा तो करेगा, लेकिन समझाने के लिए आप ही को चलना पड़ेगा। क्योंकि पहरेदार रक्षा करता है लेकिन समझाता नहीं है। क्यों भाई? समझाता है पहरेदार, रक्षा करता है। आप प्रवेश करेंगे, वो कहेगा रोको, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? हम ये कुछ नहीं जानते, हमारी ड्यूटी है कि रोको, बस रुकिए। अब क्यों नहीं जाने देंगे ये आप जानो, आपका मैटर जानो। हमारी ड्यूटी है कि हम आपको घुसने नहीं देंगे। बाकी क्यों नहीं जाने दे रहे हो? इसलिए नहीं जाने दे रहे कि हमें आदेश मिला है कि रोकना है। प्रवेश निषेध, प्रवेश निषेध। एक जगह तो प्रवेश निषेध हमारे वकील साहब ने ही लिख दिया जहां मैं ठहरा हूं। क्या लिखा है? बड़े सज्जन लोग हैं। एक जगह तो लिख दिया था प्रवेश निषेध, हम अंदर थे और किसी ने फाड़ दिया उसको, वही उड़ गया। प्रवेश निषेध वाला जो पॉइंट था वो लगा हुआ था कागज, किसी ने फाड़ दिया। अब लोग बाग जाने लगे, लोग बाग जाने लगे तो हमने कहा क्यों भाई? ठहराने वाले से जब सब चले गए कि प्रवेश निषेध लिखा था, तुम कह रहे? कहे महाराज लिखा तो था लेकिन कोई उसको फाड़ फूड़ के नक्की कर गया। तो हमने कही ऐसा है कि शिवालय में और संत निवास में सबको आने की अनुमति रहती, समझ गए? शंकर जी हैं ये। अब यहाँ प्रवेश निषेध लिखो तो कोई मानेगा? एक लोटा जल चढ़ाने के लिए वो बात अलग है कि ताला ही डाल दो तो अलग बात है, भाई ताला लग गया तो अलग बात है। लेकिन अगर शंकर जी का शिवालय है तो बोलो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, वहां एक लोटा जल जरूर चढ़ाएगा। क्योंकि सब जानते हैं कि शंकर जी के यहाँ छूट है। जब भूत प्रेत पिशाचों को छूट है तो इंसानों के लिए प्रतिबंध है। तो सीधी सी बात भैया ये है, ध्यान से सुनना। राम जी का नाम हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आपका नाम मेरी रक्षा करेगा, लेकिन सीता माता को आपका राम नाम समझाए तो ठीक है। कह नहीं नहीं तुम्हें समझाना है। कह नहीं तो आप ही को समझाना पड़ेगा। क्यों? मुझ में कहां सामर्थ्य है? नहीं 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 तुम समझा देना, क्या दिक्कत है? हनुमान जी बोले मैंने ऐसा सुना था कथा में कि आपकी माता जी ने सीता माता को समझाया था।
सीता जी को आपकी माता कौशल्या ने समझाया था, आपके पिताजी ने समझाया था। हाँ समझाया तो था। वो इतनी बड़ी छूट दी थी, कबहू पितुग्रह कबहू ससुरारी रहो, जहाँ रुचि होए तुम्हारी, जहाँ रुचि हो वहां रहो। लेकिन ना ससुराल में रही ना मायके में गई, आपके साथ आई। और पंचवटी में आपने भी समझाया था सोने का मृग होता नहीं, लेकिन आप समझाते रहे, फिर आपको मृग के पीछे जाना पड़ा और इधर माता जी का हरण हो गया। तो आपके माता पिता ने समझाया, आपने समझाया, अब आप मुझसे कह रहे कि हनुमान तुम समझाना। कहे सुनो हनुमान, पहले ये बताओ कि तुम क्या मानते हो सीता जी को? कहे माता, माता मानते हो ना? मुझे क्या मानते हो? कहे पिता। आप पिता है, वो माता है मेरी। सत्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहू सास की बात भले ही ना माने, ससुर की ना माने, एक बार पति की भी ना माने, लेकिन जब पुत्र हो जाता है और शिशु रूप में होता है ना पुत्र, उसकी बात जरूर मानती है। बोलो मानती कि नहीं? हो छोटा हो शिशु रूप में, वो रोने लगे कि हमें तो कंधे पे बैठना है, बैठ जाओ। नहीं हमें तो सिर पे बैठना है। बोलो बोलो, बात सही है कि नहीं? बेटा जैसा कहेगा मां ऐसे ही मानेगी। तुम्हें पहली बार मां मिल रही है तो तुम्हारा कौन सा रूप है? बोलो, शिशु रूप है कि नहीं? और शिशु रूप है, और ये नियम है कि शिशु बालक की बात मां जरूर मानती है, सुनती है। तुम शिशु बालक के रूप में जा रहे हो ना, पहली बार में रहे हो तो शिशु ही हो, हैं? भले ही 55 के हो लेकिन है बचपन ही। माँ के सामने बेटा 55 का हो लेकिन बचपन जैसा लगता है कि नहीं लगता? माँ के सामने कैसा लगता है? 55 का हो लेकिन बचपन जैसा। सुनिए ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो कहे समझा देना, ठीक है ना? हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं जरूर समझाऊंगा। कर रुको रुको, अभी समझाना ही नहीं है। कहे बल विरह, बल और विरह की चर्चा जरूर करना। हनुमान जी बोले ये बेटे का काम नहीं है बल विरह की चर्चा मां से करे। क्यों भाई? बाप के बल और विरह की चर्चा बेटा मां से करे, ये लक्षण बेटे के नहीं है। बोलो हैं क्या बेटे के लक्षण? तो मैं कैसा बेटा कि जो बल और विरह की चर्चा करूं मां से? बेटा बाप के बल विरह की चर्चा मां से करे कि माता जी पिताजी आपके विरह में रात दिन रोते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र तो नहीं कर सकता है। और आप मुझसे कह रहे हैं ये असंभव है। मैं सेवक जरूर हूं लेकिन मजबूर हो रहा। या तो आप मुझे भेजें ना, और भेजें आप यदि मुझे तो साथ में चलें। भगवान ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, अभी लंका जाने का मेरा समय ही नहीं है। हनुमान जी बोले तो जब समय आए तब आप जाना, तभी चर्चा कर लेना। अभी तो मुझे जाने दो, मैं पता लगाऊंगा, माता जी को समझा भी दूंगा। अरे यही समझा दूंगा, कछुक दिवस जननी धर धीरा कपन सहित आई है, रघुवीरा निश्चर मार तोह ले गए हैं त्योपुर नार दाद जस। इतना समझा दूंगा, यही है समझाना। समझाने का अर्थ रामायण में यही, इतना ही है। और क्या है अर्थ बताओ भैया समझाने का? और यही समझाया है कि नहीं हनुमान जी ने? बहु प्रकार सीतें समझाए, लेकिन कहे बल विरह वेग तुम आयो। भगवान ने कहा नहीं, बल विरह की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। हनुमान जी बोले तो आपको साथ चलना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ना ये सेवक के लक्षण है ना ये पुत्र के लक्षण हैं कि बल का प्रयोग दबाव बनावे, बेटा बाप के ऊपर, सेवक स्वामी के ऊपर दबाव बनावे, शक्ति का प्रयोग करे, बल का प्रयोग करे। ये पुत्र के लक्षण नहीं है। क्यों भाई? सेवक और बेटा बाप के सामने, स्वामी के सामने किसका प्रयोग कर सकता है? विनम्रता का। तो हनुमान जी ने देखो राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए विनम्रता का प्रयोग किया, और इतनी बड़ी विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई। यही कही नाय सवन
सवन कहूं, उन सब में छोटे भी रहे होंगे, क्यों रहे होंगे छोटे के नहीं। जैसे यहाँ से हम सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करें तो छोटे बड़े सभी ना है, बोलो है कि नहीं। तो ये विनम्रता की पराकाष्ठा हो गई कि नहीं हो गई। यही कही ना ये सवन कहूं माथा, जैसे हनुमान जी के नेत्र से आंसू निकले और हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया तो भगवान हनुमान जी के वश में हो गए। हरस चले ही धर रघुनाथा, विनम्रता के बस में हो गए राम जी, अपने आप हृदय में आ गए कि नहीं आ गए। अच्छा, बल में ताकत ज्यादा होती कि विनम्रता में, जल्दी बोलो। विनम्रता में ज्यादा ताकत, बल में ताकत नहीं है। किस में ताकत है? विनम्रता में। विनम्रता ऐसी हनुमान जी की कि सबको प्रणाम किया तो भगवान हर्ष चले हुए धर अंदर आ गए।